अरे सत्य होता है, व्रत होता है, और परसीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पावन सरता भी ऊपर बहती है। सावन भादों के महीना में घर घर कचरियां खाए के पहलवान बन जाता, और जब जंगल में कुश्ती होती है ना, तब मालूम पड़ता है कि पहलवान में कितनी दम है। और सावन भादों के महीना में और नदियां भी अपनी सीमा से ऊपर बढ़ जाती। सावन भादों के महीना में नदियां भी सीमा से ऊपर कट जाती हैं, और तुम भी सीमा से ऊपर बात कर रहे हो। असली सोने की परख जब वो अग्नि में डाला जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि सोना नकली है या असली है। वशिष्ठ बोले, क्यों विश्वामित्र, तुम बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो। अगर तुम्हें कोई शंका है तो आप हमारे शिष्य की परीक्षा ले लो, और हमारे शिष्य ऐसो वैसो ना है, हमने बात ठोक ठोक के तैयार किया है। बोले परीक्षा तो लेंगे, लेकिन परीक्षा ऐसे नहीं हो सकती। बोले कैसे परीक्षा होगी? परीक्षा ब्रह्मा जी से कहो, हमको 3 रूप चाहिए।
पहला रूप चाहिए सूकर का। बोले काहे? सूकर बनोगे तो तुम्हें लज्जा नहीं लाएगी, शर्म नहीं लगेगी। बोले विष्णु भगवान सूकर बने तो उन्हें शर्म नहीं लगी, तो हमें काहे की शर्म है? पहला रूप चाहिए सूकर का, दूसरा रूप चाहिए सर्प का, और तीसरा रूप चाहिए ब्राह्मण का। जवाब दिया ब्रह्मा जी से तीनों रूप दिलवाओ और मैं देखता हूं कि तुम्हारे शिष्य में कितनी दम है, तुम्हारे शिष्य की जाकर के परीक्षा लूंगा। मेरे भागवत के श्रोताओं, ब्रह्मा जी से तीनों रूप मांगने के बाद आज वो विश्वामित्र सबसे पहले सूकर का रूप धारण करते हैं, और सूकर का रूप धारण करके ये हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए। जाते ही जात बगिया को तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया। और माली ने देखा कि या सूकर ने 1 साल की कमाई पे पटेला फेर दिया है। तो माली हाथ में लाठी लेकर के जब सूकर को मारने के लिए चला है, तो सूकर ने माली के ऊपर उल्टा ही प्रहार कर दिया है, माली की जंघा को फाड़ दिया है। वो माली की भक्तों जैसे ही जंघा फटी है, तो माली रोता चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। माली महाराज गजब है गो। क्या हो गया? महाराज गजब है गो, आपकी बगिया में एक सूकर आया, उसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। महाराज बगिया को उजाड़ दिया, बिल्कुल फुलवारी सब खत्म। एक काम करो माली, संध्या के समय आए ना तुम, आरे संध्या को वक्त और दुख मत दीजे काऊ को। संध्या के वक्त दुश्मन भी दरवाजे पे आता है, सम्मान करना चाहिए। अर्पित कुमार जी बेटा नगला बंदी से आए हैं। नगला बंदी से आकर के अर्पित बेटा ने एक हार हमें पहनाया है, परीक्षित एकपति को पहना रहे हैं, जो विनय कुमार जी के भांजे हैं। इस बच्चे ने हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। आशीर्वाद है कि ये धनवान बने, बलवान बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अरे संध्या को
चले जाओ, इस समय संध्या का वक्त है माली। और ये शास्त्र कहता है कि संध्या के समय अगर हमारे तुम्हारे दरवाजे पर दुश्मन भी आता है तो उसका भी सम्मान और स्वागत करना चाहिए। माली लौट करके पुनः चला जाता है, लेकिन माली सारी रात नींद न आई, देखता रहा कि कहीं वो सूकर निकल नहीं जाए। लेकिन सुबह होते ही भास्कर देव ने पूरब में आंखें खोली हैं तो हरिश्चंद्र ने जितनी भी सेना थी सबको तैयार किया, और तैयार करने के बाद आज सेना को लेकर के और चौतरफा से बाग को घिरवा लिया है। और बाग को घिरवाने के बाद अपने सिपाहियों से कह दिया कि सिपाहियों, एक बात का ध्यान रखना, अगर सूकर किसी की तरफ से निकल के भागा तो उसे सजाए मौत मिलेगी। मंत्री बोला, महाराज सिपाहियों की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। बोले, हम तो मुख्य द्वार पे खड़े हैं, बाकी इतनी हिम्मत ना है जो हमारे सामने से होकर निकल जाए। बगिया में घर घर की आवाज होने लगी, और वो कपटी सूकर सोच रहा है कि अगर किसी सिपाही की तरफ से जाते हैं तो सिपाही बेमौत मारा जाएगा। आज भक्तों, मुख्य द्वार से उस सूकर ने चलो मेरे भाइयों, आज वो सूकर जैसे ही निकल करके भागा, हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा सूकर के पीछे डाल दिया। तो हुआ क्या है, अरे पुने पुने तीर हरिश्चंद्र चलावा।
कपटी सूकर था लोगों, कभी आकाश में